और आइए अब सीधे रुक करते हैं पंचकुला का, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। केंद्र में हमारे नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री और इस हरियाणा में हमारे श्री मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दोनों लोगों ने मिलजुल कर हरियाणा में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। बहनों भाइयों, मैं भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। भारत का मैं कृषि मंत्री रह चुका हूं, भूतल परिवहन मंत्री रह चुका हूं। मैं कह सकता हूं, मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में जैसी हमने सरकार नहीं चलाई, उससे कई गुना बेहतर सरकार चलाने का काम आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। आपको यह लगता होगा यह राजनाथ सिंह आए हैं दिल्ली से, आए हैं तो मनोहर लाल खट्टर के लिए आए हैं, इसलिए मनोहर लाल खट्टर की तारीफ कर रहे हैं। बहनों भाइयों, तारीफ कैसे की जाती है, यहां से कैसे तारीफ की जाती है और दिल से कैसे तारीफ की जाती है, इस भाव को आप भी समझते होंगे। और मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं, वोट देने जाइएगा, दल का भी बंधन टूट जाना चाहिए, जाति का बंधन भी टूट जाना चाहिए। बहनों भाइयों, वोट यदि अपना दीजिएगा, यानी ईवीएम का बटन यदि दबाइएगा, तो बटन दबाते समय एक ही दृष्टि होनी चाहिए कि हमसे बटन दबाने पर हमारे द्वारा इंसाफ किया जाना चाहिए, इंसाफ किया जाना चाहिए। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, हरियाणा राज्य इतने छोटे राज्य में 5 वर्षों के अंदर 85,000 करोड़ के आसपास 85,000 करोड़ के आसपास का निवेश हो गया। भारत और दुनिया के दूसरे देशों से लोग आकर यहां पूंजी लगा रहे हैं। क्या इसके पहले आपने हरियाणा में इस प्रकार से पूंजी निवेश करते हुए और इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करते हुए कभी यह खबर कोई अखबारों में पढ़ी थी? मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी यदि कोई बात गलत हो तो आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए, गैर जानकारी में वह गलत बोलकर चले गए। मेरी गलती होगी तो मैं क्षमा कर मांग लूंगा आपसे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में यदि हमने राजनीति की है मेरे बहनों भाइयों, तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। आपको गुमराह करके आपका हम समर्थन नहीं हासिल करना चाहेंगे। समर्थन हासिल करना चाहेंगे तो आपकी आंखों में आंख डालकर आपका हम समर्थन हासिल करना चाहेंगे। क्या हालात थे यहां के? सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, या तो अपने परिवार का कोई जान पहचान हो, रिश्तेदार हो, अथवा किसी के सिफारिश पर लोगों को नौकरी मिलती थी। क्या यही इंसाफ है? सबसे आदर्श राज्य यदि माना जाता है तो राम राज्य सबसे आदर्श राज्य माना जाता है। बहनों भाइयों, राजा होना चाहिए तो राम की तरह राजा होना चाहिए कि मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए आज जरूरत यदि पड़ी तो अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया। राजा होना चाहिए तो ऐसा राजा होना चाहिए। अजीबोगरीब हालात यहां हरियाणा में थे। क्या आप कोई कह सकता है, और मैं कहता हूं, प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, कहीं यदि कोई करप्शन हुआ हो, यदि हुआ हो, खुदा नखास्ता यदि हो गया हो, तो उसकी जानकारी हमारी मुख्यमंत्री अथवा इस सरकार को मिल जाएगी, तो दंड का भागी बनेगा, उससे बच नहीं सकता है। बहनों भाइयों, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं। और मैं तो आश्चर्यचकित था जब मुझे ये जानकारी हुई कि यही हरियाणा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार करने के मामले में जो सहूलियत होती है, सुविधाएं होती हैं, उस मामले में 5 वर्ष पहले
यह 14वें स्थान पर था, लेकिन 5 वर्ष के अंदर ही मनोहर लाल जी ने वह करिश्मा कर दिया कि 14वें पायदान से उछलकर यह हमारा हरियाणा राज्य तीसरे पायदान पर आ गया है बहनों भाइयों बिजनेस करने